गुड मॉर्निंग क्लास 12। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ना बेसिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग इनवर्स। इनवर्स का ऐसा है ना, वो तो मैं बहाने बहाने से बताता रहूँगा। डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक में भी मैं इनवर्स लेकर आऊँगा, है ना। टॉपिक कुछ और होगा पर उसमें इनवर्स के क्वेश्चन डाल दूँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। आगे आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, उसमें सारे इनवर्स के कंसेप्ट। ये मैं बोल बोल के थक गया, मैं बेवकूफ़ की तरह बोलता रहता हूँ बार बार यही चीज़, बच्चे समझते नहीं ना। फिर भी देखो पैरामीट्रिक फंक्शन, अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस आपने करे थे ना, तो दे वर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। ठीक है ना। देन यू फाउंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू साइन एक्स था, है ना। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स था ना। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा था डायरेक्ट रिलेशन। बट वॉट विल यू डू इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। इट मे बी वाई में बी एक्स में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड वाई एज वेल, थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। हाउ विल यू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन ये है। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है नहीं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, अगर इस एक्स एंड वाई में डायरेक्ट रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हो तो फिर तो कोई बात नहीं। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अगर तुम्हारी हैसियत है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, नहीं तो फिर कुछ और तरीका है। फिलहाल तो यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देख रहे हो एक्स कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ थीटा वाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर हो गया, है ना, पैरामीटर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टी जेड कुछ भी, है ना। अब ये हो गया, पैरामीटर गायब हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकाल लो, माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो चलो तुम्हारी हैसियत में है तो आपने किया। क्या होता है अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो क्या करते फिर तरीका यहाँ पे देखो, x को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एंड थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। वैसे डी वाई अपॉन डी थीटा कीजिए आप, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर, मैं यहीं पे लिख दूँ। आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा क्या था बताओगे, माइनस साइन थीटा, और ये क्या था कॉस थीटा, है ना। अब ये पूछोगे कि ये तो आया ही नहीं, है ना, आंसर तो ये आया था, डायरेक्ट रिलेशन हमने बनाए थे। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब साइन की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए जरा, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स, कॉस की जगह, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है भाई, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे था। देखो जरा यहाँ पे तुमने डायरेक्ट रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिया था तो हो गया था, नहीं तो फिर ऐसे करो आप। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो पैरामीट्रिक फंक्शन का, x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशंस एस्टेब्लिश हो सकता है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। फिर क्या करोगे, आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ही करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ही करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और कभी कभी पूछेगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4, ऐसा पूछेगा, है ना। तो जरा एक बात बताओ, डिफ्रेंशिएट x expressed in terms of theta y as well, therefore theta is a parameter, dx upon d theta, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में 1, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन डी एक्स, तो क्या करोगे dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्या होगा भाई dy माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा उल्टा कर दिएगा, नहीं ठीक तो है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह π/4,
पर आपने इतना ट्रिगो करा, इतना इन्वर्स करा, क्या फ़ायदा हुआ जब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो शायद मार्क्स पूरे ना मिलें। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कीजिए, 2 sin θ/2। ये इन्वर्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर θ/2। एक cos cos कैंसिल, तो क्या हो गया भाई? माइनस tan θ/2, है ना। अब ये dy/dx मैंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाई, हालांकि वो भी वैल्यू आ जाएगा, पर मैं एक काम करता हूँ, π/8 आ जाएगा, वो भी निकाल सकते हो, छोड़ दो, रहने दो। चलो ये हो गया। अब ज़रा बताओ यहाँ पे हो गया। अब dy/dx के निकालना है, π/4। अब कैसे निकालोगे? π/4 करेंगे तो π/8। तो एक और फार्मूला आपको याद है ना, 1 माइनस cos θ अपॉन 1 प्लस cos θ। ये याद है भाई, tan θ का फार्मूला रख के देखो, tan θ/2। अब यहाँ पे करो 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2, एलसीएम लो, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता हूँ कुछ काम के क्वेश्चंस पे जो आपको बुक में दे रखा, एनसीईआरटी की बुक में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा कॉमन सा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, और ये दे रखा y = √a cos इनवर्स t, x = √a sin इनवर्स t, प्रूव दैट dy/dx माइनस y/x। ठीक है, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, क्या बताऊँ। मुझे लगता है एनसीईआरटी जब से बना तब से ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे करोगे? एक मैंने पहले ही बताया था ना, देखो एक सिंपल सा कुछ तो फंडा है, 99% हर जगह एप्लीकेबल है, रूट से पीछा छुड़ाओ, है ना। ये बात दिमाग में रख लो आप, कई क्वेश्चन में देखा रूट से पीछा छुड़ाओ, है ना। आंसर तो तब भी आ जाएगा जब आप डायरेक्ट करोगे, पर थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। अब देखिए जरा, y² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a cos इनवर्स t, देख रहे हो, द 2y dy/dt। यहाँ पे t क्या है? पैरामीटर है ना, तो t के रेस्पेक्ट में करोगे। अब मुझे बताओगे ax का डेरिवेटिव क्या होता है? ax log a होता है। तो पहले मैं ये वाला फार्मूला लगा लूँ, ax की जगह तो ये है log a, है ना। ये हो गया, मैंने चैन से पहले इसको कर लिया। और फिर अब वाकई देखो कि x की जगह x ही है क्या? x की जगह x बिल्कुल भी नहीं है। तो cos इनवर्स का क्या होता है? याद करो, √1 माइनस t² ये होता है cos इनवर्स का, है ना भाई। और t के रेस्पेक्ट में अब t का क्या होगा? t का 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2y dy/dt। अब देखो इसकी जगह पे क्या रखोगे? इसकी जगह पे क्या रखिएगा? देखो तो ये अभी ये देखो y² रख दें, तुम समझ जाना, y² है ना भाई, log a माइनस इधर कर दो, और क्या 1 माइनस t²। एक y से एक y कैंसिल, इसको लिख लेते हैं, तुम देख लो क्या आ गया फर्स्ट। वैसे ही तुम डिफ्रेंशिएट करो इसका, dx/dt करना, देख रहे हो, स्क्वायर करना तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जैसे 2 dy/dt, माइनस x आ जाएगा log a अपॉन, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। तुम इसको ट्राई तो करना, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस होता है, कॉस में माइनस आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लिखा नहीं। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है? dy/dx। तो क्या करते हैं? 2 dy/dt, इस वाले को इस वाले से डिवाइड करते हैं, 2 dx/dt, 2 कैंसिल, सब कैंसिल, dy/dt। यहाँ पे खाली माइनस y आएगा, इधर x आएगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली है। देखो ज़रा, ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। क्लियर? एक आध क्वेश्चन और देखिए ना थोड़ा, है ना। इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप जल्दी जल्दी बना रहे हैं, वो नहीं देख रहे हो कि इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस कर तो रहे हो, देखो ध्यान से बार बार क्या बात कर रहे हो। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, a = a sec q थीटा, y = a tan q थीटा, find dy/dx।
एट थीटा इक्वल टू π/3। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है ए। पहले तो बताओ एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता कि नहीं होता, 3x², ये देखो। और फिर स्क्वायर के अंदर जो या पावर के अंदर जो सेक का क्या होता है, सेक x 10x होता कि नहीं होता। अब चेक करो x ही है क्या, थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या रख दें, थीटा थीटा। क्लियर है फॉर्मूला तुम्हारा। पहले तो एक्स क्यू का ये देखो 11 की चीज़ें सारी है ना, इसको यहीं पे रहने दो। सिमिलरली dy अपॉन डी थीटा कीजिए आप जरा, उसको देखिए, ए कांस्टेंट है वहीं रहने दो, 3 tan² थीटा। अब बताइए tan का क्या होता है, sec² थीटा, इसका डेरिवेटिव, थीटा का 1 होता है। अब यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, है ना, डी थीटा कैंसिल। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, 3a कैंसिल, sec² कैंसिल नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पे tan² थीटा दिख रहा, एक sec² कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec थीटा tan थीटा है ना भाई, tan और tan कैंसिल। अब थीटा की जगह रख दो जो रखना है π/3 है ना, tan π/3 √3, sec π/3 हाफ होता है 2√3, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके मैं बता देता हूँ, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो मैं बता ही देता हूँ। ये देख रहे हो 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन देख रहे हो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में दे रखा, फाइंड dy अपॉन dx। एनसीईआरटी में 7-8 साल पहले क्वेश्चन ऐसा हुआ करता था, अब ये गायब हो गया, खाली दे रखा फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं फालतू का, क्योंकि इसमें पूरा 10 मिनट लगना है, इसका कहानी, इस क्वेश्चन के पीछे कहानी भी है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल इस 2 क्वेश्चन को देखिए आप, ये सबसे इस अच्छा अभी जो मैंने मिटाया ना, ये मुझे 3-4 बार तो मैंने देखा इसको आते हुए एग्ज़ाम में। अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए, तो डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा, ये सब पता है ना, बेसिक तो पता है रे, माइनस माइनस प्लस कॉस का हो जाएगा साइन, एंड 2 थीटा का हो जाएगा 2। देख रहे हो, सोच लो, तो क्या हो गया यहाँ से आप -2 साइन थीटा, इसका भी 2 बाहर निकाल लीजिए, तो इसका भी एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं तो कहता हूँ क्या प्रूव करना है, हाफ एंगल, समझ में आ गया, 2 खाली बाहर कर लो, तो क्या हो गया साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इस तरीके से हाफ एंगल दे रखा ना, तो ये सारा समझ जाओ। अब यहाँ से dy अपॉन डी थीटा कर लीजिए, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा 2, नहीं बल्कि हो गया साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये हो गया सेकेंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका थीटा थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, नहीं डायरेक्ट, तो पहले आप इसको रखो, आप cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन, देखो तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको याद है cos a माइनस cos b का कोई फॉर्मूला रटा था कभी 11 में, cos a माइनस cos b का, -2 साइन a प्लस b/2 थीटा प्लस 2 थीटा। सुन लो, 11 का चीज़ था, बहुत बार आया था, है ना, a प्लस b/2 थीटा प्लस 2 थीटा। मैं फार्मूला बोलता भी जा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाओ। फिर साइन दिस माइनस दिस थीटा माइनस 2 थीटा, तो माइनस थीटा और 2, ये रहा फार्मूला। साइन a माइनस साइन b का फार्मूला 2 cos a प्लस b/2 3 θ/2 राइट, एंड साइन a माइनस b/2 थीटा, तो θ/2, साइन है ना माइनस बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ, आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये और ये कैंसिल, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan 3 θ/2 प्रूव हो गया। ठीक है, देखो प्रूव, इसको ठीक से देख लेना।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले शुरू में जो बताया था ना वो एक्स रेज टू द पावर ए, एक्स इक्वल टू ए कॉस इनवर्स, वो भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो मैंने मिटाया थर्ड नंबर पे जो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स, ए तो कांस्टेंट है रहने दो, ई टी साइन टी प्लस कॉस टी, इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान से। यहाँ पे कौन सा डिफ्रेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल लगाओगे, ए तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाला रूल लगेगा। डी एक्स अपॉन डी टी, टी यहाँ पे पैरामीटर है, एक वहीं रहने दो। अब ये देखिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव साइन का, कॉस का, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। किसी ने कहा ना कि जो प्रूव वाले क्वेश्चन होता है ना कि प्रूव दैट, वो अपने आप में बहुत बड़ा क्लू होता, सॉलिड हिंट होता। देखो हिंट ये है ना कि कहीं पे टी तो है ही नहीं, एक्स वाई है ना। जरा इसको देख लो, इसको वाई लिख सकते हैं क्या, वो देखो वाई, माइनस बाहर कर लो। आप सोच रहे हो, लो मैं एक काम करूँगा, पहले आराम से इसे लिख लेता हूँ, माइनस साइन टी, अब ए ई टी साइन टी प्लस कॉस टी, देख रहे हो। तो बताइए तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह पे क्या माइनस वाई लिख सकते हैं। आप एग्री करो, जल्दी से लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन लेके देख लो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्स था कि नहीं था, एक्स माइनस वाई हो गया पहला। इसके बाद अब जब डी वाई अपॉन डी टी करोगे ना, तो अब देखना वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा, बस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना, हो जाएगा। तुम करके देखना, जैसे ही आया ना वैसे ही वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ, हो गया ये, हो गया इतना ही था। नया टॉपिक मैं शुरू करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। इनफाइनाइट मैंने एक दिया भी था, बेसिक वाले में एक बताया भी था। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो ज़रा, मान लो एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू ऐसा रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट वाले का कैसे करोगे। अब जरा देखो क्वेश्चन समझो, हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन एक्सपेंडेड अप टू इनफाइनाइट, ऐसा कुछ दिख जाए तो ये नया टॉपिक है, पहला वाला ख़त्म हो गया। तो क्या करोगे जरा गौर से देखो तो, y इक्वल टू, अगर देख रहे हो y क्या है, रूट से शुरू है और इन्फानाइट तक है। इस x के बाद वही है ना, फिर से y है कि ज़रा सोच के देखो, रूट से शुरू इन्फानाइट तक है ना। फिर मैंने कहा था स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई, इधर लेके आओ डिफ्रेंशिएट करो। ऐसे y कैंसिल मत कर देना, 12th में हो फैक्टर बना लो चाहो तो, 12th में ऐसे नहीं हो। क्या हो गया, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया y ना, तो हो गया, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता। आपको एक बात बताऊँ, चलो ठीक है एक बात बताऊँ, सुन लो। एक पहले मैंने कहा था ना कि मैथमेटिशियन जब खाली बैठता है ना तो एक से एक शरारत करते रहते हैं। नहीं, किसी ने बैठे बैठे विचार आया किसी के मन में बड़ा अजीब सा कि ऐसा आ गया 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक। तो इसको कुछ नाम दे दिया, इसको बोल दिया ये ई है, ई, और ई का वैल्यू इन्होंने लगभग 2.7 के करीब 707 ऐसा, क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चलो 1 है, ई एक्स का क्या बना दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब x1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलो डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फानाइट तक। ये हो गया ई एक्स, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसका डेरिवेटिव क्या होता है,
आपको याद है dy अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही होता कि नहीं होता? इसको मैं प्रूव करता हूँ कैसे होता है, देखो जरा। होता है ना, जानते हो ना? तो dy अपॉन डी एक्स, ये देखो 1 का 0, x का 1, कांस्टेंट जहाँ है वहीं रहने दो, एक्स स्क्वायर का 2x, ये रहा 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये रहा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक और टर्म लिख लो 4 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ये तो गया 1/1। मुझे बताओ 2 फैक्टोरियल को तुम ऐसा लिख सकते हो 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 × 2 × 1। तो बताओ मैं 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दूँ 3 × 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 10 × 9 × 8 × याद है 1 तक, तो 10 × 9 फैक्टोरियल आपने पढ़ा ना 11th में। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये देखो तो x अपॉन 2 × 1, तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूँ 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। 4 को 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल लिख दो, 4 4 कैंसिल, तो एक्स क्यू अपॉन क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 फिर से इन्फानाइट। फिर से देखो ये वापस क्या आ गया इन्फानाइट तक। एक्सपोनेंशियल को देखो तो ये ई एक्स को वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गया ई एक्स, ये हो गया प्रूव। क्लियर है ना? तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। अब देखिए जरा और किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या आइडिया लगाओगे? इस तरीके से आ गया देखो ई एक्स डॉट 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 इन्फानाइट, कह रहा डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या करोगे वाई एक्स रेज टू द पावर वाई है कि नहीं, बताओ। देख लो अभी क्या मैंने बताया था, वेरिएबल पे वेरिएबल रहे तो क्या होता है लॉगारिथम हो जाता है, लॉग लो दोनों तरफ, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स रेज टू द पावर वाई। कुछ नहीं है तो बेस में मैंने क्या डाला, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ लॉगारिथम बताया था, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, बताया था भाई, हाँ बिल्कुल बताया था, है ना, बताया है। ये देखो अब यहाँ से ये बाहर निकाल लो, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा y log, इसको एक बार बताओ पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, किसी ने बोला आपको log e x y ऐसा कर लूँ, बताओ पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता। एक्स वाई बाहर निकल गया तो log y इक्वल टू क्या एक्स वाई log e, और मैंने ये भी बताया था जब ये दोनों सेम हो तो 1 ही होता है ना, सॉरी देखो मैंने e कहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, log का क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड देख रहे हो, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लो और फिर निकाल लीजिए वैल्यू आप, 1/y माइनस एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से निकाल लो dy अपॉन डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा, पता है क्या, अभी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन क्या था ना, एक ऐसा दे रहा हूँ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल, है ना। प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल टू 0। आपको पता है ये चीज़ अगर इन्फानाइट तक जाता ना तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, एक्सपोनेंशियल का। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना ई एक्स इन्फानाइट तक, पर यहाँ पे रुक गया एन तक ना, ठीक है। अभी आप देखिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, सेम एक्सपोनेंशियल वाले तरीके अडॉप्ट करो। यहाँ पे 1 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, लास्ट में जाओ एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 2 × 1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 3 × 2 × 1 मीन्स 3 × 2 फैक्टोरियल। सुन रहे हो, सुनर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था।
अच्छा ये देखो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। फिर से याद दिला दूँ, 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। बल्कि एक और आगे यहाँ भी लिख सकता हूँ, है ना, इसको हटा के यहाँ भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब प्लस डॉट 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 एन एक्स एन माइनस वन, नीचे एन फैक्टोरियल, अभी क्या रह गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये रह गया, है ना। अब जरा वाई को देख रहे हो तो मैं एक काम कर रहा हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। एक मैं और अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ एन फैक्टोरियल, और अपनी तरफ से हटा भी देता हूँ। ऐड किया तो रिमूव भी किया, देखो। पर तुम देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वाई हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सबको इधर लेके आओ, प्रूव हो गया, नहीं सारे को इधर लेके आओ, प्रूव हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ भी ना, ऐसा कुछ भी इन्फानाइट कुछ भी रहेगा। जैसे मान लो एक ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस वन, बल्कि डिफ्रेंशिएट एक्स प्लस वन अपॉन, बल्कि एक्स प्लस, देख रहे हो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, एक्स प्लस ऐसे चला गया इनफाइनाइट तक। तो क्या करोगे, इसको वाई लेट करोगे, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट करना है, तो वाई लेट किया तो मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। जेड अगर लेट करते तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालते ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू, देखो तो x की शकल तो देखो पहले, x प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। तो y इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन, ये वाई स्क्वायर हो गया, है ना। फिर डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स को फ्री कर दो, ठीक है। अब जरा देखो अगला टॉपिक देखिए डिफ्रेंशिएशन का, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तुमने पैरामीट्रिक फंक्शन किया था ना, उसमें क्या होता है, एक पैरामीटर होता था, पर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं रहेगा, पर फंक्शन रहेगा। जैसे मैं अगर मैं कहूँ ना कि डिफ्रेंशिएट टॉपिक समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये रहा टॉपिक मेरा आज का। ये अब फंक्शन को फंक्शन के, अभी तो y को डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल मान लो y इक्वल टू साइन x, है ना, एंड बल्कि चलो साइन x डिफ्रेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन है ना। साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है, अभी y को डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस x। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन आज का। तो क्या करोगे, एक काम कर दो, साइन x को कुछ लेट कर दो, मान लो u लेट कर लेता हूँ साइन x, और इसको v लेट कर लेता हूँ कॉस x। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है du अपॉन dx। u को साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, बस यही तो निकालना है, dv, यही तो फाइंड आउट करना है ना। अब तुम देखो u क्या है, खुद x है, u एक तरह से क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया ना, u और v का पैरामीटर क्या हो गया, x। तो बताइए, तो du अपॉन डी एक्स, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ u को x के रेस्पेक्ट में, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, है ना भाई, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, dv अपॉन डी एक्स, बताइए तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, x के रेस्पेक्ट में, और फिर आपको du अपॉन डी एक्स निकाला, ये याद है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो du अपॉन डी एक्स, तो फर्स्ट को डिवाइड कीजिए आप सेकेंड से, तो dx कैंसिल, तो du अपॉन dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x अपॉन, लिख लेता हूँ चलो, cos x अपॉन माइनस साइन x, इसको क्या बोलते हो, माइनस cot x। x का कोई वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ऐसा कुछ दिया रहेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसी बहाने से इन्वर्स के कुछ कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, 4-5 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इन्वर्स के, बड़ा मज़ा आएगा ना। ये सारे जो क्वेश्चन लिखने वाला हो ना, वो सारा का सारा इंटीग्रेशन में दिखाई देगा। नहीं तो इंटीग्रेशन का चैप्टर खोल के देखो, अभी जो मैं 3-4 क्वेश्चन लिखने वाला हूँ।
कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, किसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए, और आगे इंटीग्रेशन करोगे उसको अलर्ट करने के लिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन लौट के आएंगे। पहला वाला देख रहे हो, डिफरेंशिएट। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने बताया था ना कि डिटर्मिनेंट हो चाहे डिफरेंशिएशन, सारे क्वेश्चन कर सकते हो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंड करके, डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल लगा के, हर चीज़। पर मार्क्स तब मिलेंगे ना जब आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स। डायरेक्ट करोगे मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। अगर 4 मार्क्स का है तो 2 भी मिल जाए तो बहुत है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट को देखो, tan इनवर्स, उसको u लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो, y लेट कर लो, जो मर्जी तुम्हारी। tan इनवर्स क्या, 1 + x² - 1 अपॉन x। ये डिफरेंशिएशन में बेसिक में भी कराया था, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, है ना। और z को हम क्या लेट कर, z इसको लेट कर लेते हैं दूसरे वाले को, तो उसको डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में, मीन्स dy/dz फाइंड आउट करना है। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, यही फाइंड आउट करना है। पहले मैं इसको ढंग से जरा बताओ, dy क्लियर है, यहीं पे लिख लो z = tan इनवर्स x। तो समझ जाओ कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है dy/dz, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो क्या करोगे, क्या देखो, y इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x को क्या लेट करोगे, मैंने बताया था ना कि x को ऐसा कुछ लेट करो जिससे कुछ फ़ायदा हो, रूट से पीछा छूटे। वो तो tan से ही पॉसिबल है ना, tan थीटा। थीटा की जगह क्या लिखोगे, tan थीटा। मुझे जब थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो tan इनवर्स x लिखने वाला हूँ। तो y = क्या हो गया यहाँ पे, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, देख रहे हो, -1 अपॉन tan थीटा, है ना। तो क्या हो गया, tan इनवर्स sec थीटा -1। ये क्वेश्चन पुराना हो गया, मैं ऑनलाइन दोबारा पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग समझ गए तो ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ। साइन ऑफ कॉस में चेंज करो, पहले भी ये आया हुआ है, क्या बताएं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा। फिर क्या होता है, tan इनवर्स के साथ tan होता तो फ़ायदा होता है, यहाँ तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो क्या करोगे, सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, 1 - cos थीटा क्या होता है भाई, 2 sin² θ/2। इसका हाफ एंगल क्या होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, देख रहे हो। अब कुछ कैंसिल होगा, देखो तो क्या बच गया, y = tan इनवर्स tan θ/2। अब क्या हो गया, θ/2 रह गया। दुनिया को बताते ना ऐसे ऐसे कैंसिल करते नहीं है वैसे, θ/2। तो हाफ थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे, तो ये हो गया हाफ tan इनवर्स x। अब मैं डिफ्रेंशिएट भी तो करूँगा, तो यहाँ से मैं निकालो तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, तो dy/dθ, बल्कि x, तो dy/dx। y भी x का फंक्शन था और z भी x का फंक्शन है, थीटा तो चलो बीच में मैंने लिया। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हाफ जहाँ है वहीं रहने दो। अब बताइए tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का 1/1 + x² होता कि नहीं होता, बताओ। तो dy/dx दिख रहा है यहाँ पे, चलो नहीं दिख रहा तो सुन लो, 1 + x²। देखो ये हो गया फर्स्ट, ढंग से देख लो पहले। अब सेकंड वाला तो फिर भी इजी है ना, देखो मैं इसको मिटा दूँ। अब देखिए फर्स्ट हो गया वो dz/dx, यहाँ देख रहे हो क्या हो जाएगा, 1/1 x²। ये हो गया सेकंड। फर्स्ट को तुम सेकंड से डिवाइड कर दो, है ना। तो हमें यही तो निकाला था, dy/dz आएगा, बीच में dx कैंसिल, है ना। तो सारा कैंसिल हो गया लग रहा है, तो हाफ आ गया, देख लो आप, ठीक से चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन को, y = ऐसा ले लेते हैं पहले, sin इनवर्स 2x/1 + x²। x को tan अल्फ़ा ले लो, क्योंकि एक और उधर भी है, उसको भी कुछ लेट करना है, अल्फ़ा। तो बताइए, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, तुम्हें याद है अंदर वाला इसका फार्मूला पर ढूंढ लेना खुद ही, 2 tan α/1 + tan, खुद ही ढूंढ लेना, मुझे क्या पता। तो y = क्या हो गया, 2 अल्फ़ा, तो 2 tan इनवर्स x। तो बताइए, तो यहाँ से dy/dx = क्या हो गया, 2 1 + x²। ये हो गया फर्स्ट। उसी तरीके से एक काम करना, z = क्या ले लेना भाई, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। मैंने पहले ही बताया था, पुरानी चीज़ें याद दिलाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारा कुछ याद दिलाऊं। x को क्या लिखोगे आप, यहाँ से tan β मत ले लेना, बल्कि tan अल्फ़ा ही तो लिया ना, वो भी तो x ही है ना, तो tan अल्फ़ा ही तो रहने, तो क्या दिक्कत है।
तो क्या हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। तो z इक्वल टू क्या हो गया 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हो tan इनवर्स x। लो इसको भी करके देखो आंसर 1 आ जाएगा नहीं, तो डी जेड यहाँ पर लिख लेता हूँ, देख लो। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो आप। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डिवाइड करोगे तो डी वाई अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तुम देख लो पहले ढंग से, ठीक है। इंक खत्म हो रहा है भाई, क्लियर है। थर्ड में आइडिया लगाओ तो क्या पुट करोगे, कुछ आइडिया दो भाई, थर्ड में क्या पुट करने वाले हो। आपको याद है इनवर्स में मैंने बताया था कि साइन के साथ साइन पुट करो, कॉस के साथ कॉस लो, बात नहीं बने तो टैन लो। पर वो कोई साइंस नहीं था, ये आर्ट्स था जो बनाते बनाते समझ में आता कि क्या पुट करना चाहिए। और वैसे भी देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, पता नहीं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या पुट करोगे, ऐसा क्या लोगे, मैंने सेक इनवर्स है ना, तो मेरे हिसाब से सेक लेना चाहिए था, पर कोई फ़ायदा होगा नहीं। आपको फिर फॉर्मूले पे चले जाओ, आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, -1 इक्वल टू क्या होता है भाई कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी क्या होता है, ये भी कॉस 2 थीटा होता है। तो ये फ़ायदा है। तो मैं y को मैं ऐसा ले लेता हूँ, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, ये सब पहले भी आ चुका है। x को क्या लोगे कॉस अल्फ़ा है ना, थीटा ले लो, कुछ भी लो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, सेक 2 थीटा लिख लेता हूँ, नीचे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ऊपर चला जाएगा तो सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। थीटा की जगह क्या रखने वाले हो 2 कॉस इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 -1/√1 - x²। ये हो गया पहला, और दूसरा तो खुद ही हो जाएगा। देखो तो दूसरे में तो कुछ है भी नहीं, क्या करोगे z इक्वल टू क्या 1 - x², तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2√1 - x², और -x² का क्या होगा -2x, ये हो गया सेकेंड। तुम फर्स्ट को डिवाइड कर लो सेकेंड से, आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर लोगे, जल्दी से मैं हिंट देता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टू ए एक्स 1 - a²x², ये सारा का सारा साइन इनवर्स के साथ है। तो ये फार्मूला देखते ही समझ में आना चाहिए ना। ए एक्स को मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 - sin² थीटा हो जाएगा, देख लो, है ना। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखने वाले वो देखो साइन इनवर्स ए एक्स, है ना। इसको लेट किया था y, मान लो y y y, है ना। देखो अब डिफ्रेंशिएट करो, है ना, dy अपॉन dx, तो 2 साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 - x²। ये देखो बात यहीं तक नहीं हुई, x तो है नहीं, ax है ना, तो ax का डेरिवेटिव क्या होता है a, तो ये हो जाएगा। और वो बोला तो फिर भी आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो जरा उसको। z को आप क्या लोगे √1 - a²x², तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स कीजिए तो 1/2√1 - a²x², और a²x², है ना। यहाँ भी कुछ लेट कर सकते हो, पर क्या फ़ायदा, अब a²x² है 1/, अब a²x² का क्या होगा बताओ, तो a² का तो रहने दो कांस्टेंट है, x² का क्या होता है 2x। तो बताइए तो डी जेड अपॉन डी एक्स। अब लो थोड़ा सोचना, तो फिर से बता दो, पुरानी चीज़ें याद कर लो, 11th का है ये। तो रूट का क्या होता है 1/2√, ये रूट के अंदर जाओ, x तो है नहीं, a²x² होता, तो a²x² का डेरिवेटिव क्या होता है, a² रहने दो, x² का 2x, तो a² × 2x, 2 कैंसिल, और फिर डिवाइड कर दीजिए, ये आपका सेकेंड हो गया। क्या करना है आपको, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो dy अपॉन डी जेड आएगा। तो आज मैंने बता दिया आपको
एक तो पैरामेट्रिक फंक्शन बता दिया था और एक इन्फानाइट सीरीज वाला बता दिया था, इन्फानाइट सीरीज, और एक ये वाला बता दिया, ठीक है ना। और एक और क्लास लगेगा जिसमें डबल डेरिवेटिव बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा।